ट्वेल्थ डॉक्यूमेंट आपका 12th। हेलो। हाँ सर। कहाँ तक हो गया था? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। तो इसमें आपको दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो बनाए हैं इसमें? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये तो 5.2 में आपको कोई दिक्कत भी है कुछ? ये 1 से लेकर के 10 में देख लीजिए कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन या कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। सारा समझ में आ गया है? ठीक। फिर उसके आगे जो है इससे पहले जो है आपको हम 2 क्वेश्चन बोले थे कि आप खुद से कीजिए, तो कर लिए थे 9 और 10। हाँ आप बोलिए, हो गया? तो 10 हो जाएगा, क्योंकि वो जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है ये, तो इसमें 10 बता देना। ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब फंक्शन रहता है ना ये, तो इसमें कैसे कैसे काम करता है सारा चीज, कुछ आइडिया है आपको? अगर अगर इसके अंदर 1 रहेगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू अगर आपका 1 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ये 2 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये -1 होगा तो ये -1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका x का वैल्यू क्या हो, आपका 1 से लेकर के 2 के बीच में हो, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और ये x का वैल्यू आपका इसके बीच में रहे ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि से आपका यही क्या हो, ये अगर आपका 1 से लेकर के 0 के बीच में रहता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है आपका 0 हो जाता है। मतलब कि इसमें जो है अगर ये 0.5 डालेंगे ना तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.5 0 हो जाएगा। अगर 1.2 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1.1 हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि ये रहा -0.5 रहा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इसके अंदर जो -0.5 0 नहीं होगा, तो वही चीज़ समझना है, समझाते हैं आपको। इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि से कोई x है का -1 से लेकर के 0 के बीच में रहता है, तो इसको क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं -1 लेते हैं। ठीक है। तो ये मेरा -0.5 जो है ये इसी के बीच में होगा, आपका यही इंटरवल के बीच में होगा ना। ये जो है ये 0 है आपका, ये -1 है, तो -0.5 आपका यही होगा ना, इसके और इसके बीच में। तो जब इसके बीच में कुछ भी हम लेंगे ना तो -1 होगा।
तो आपका -0.5 था, तो -0.5 का वैल्यू क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में? इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये इतना बेसिक था जो हमको पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसको जो है ना हमको कह रहा है कि से क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, ये x जो है 0 से लेकर के 3 तक है। कह रहा है हमको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना आपका x इज इक्वल टू 1 पे और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आपका कौन सा वैल्यू पे चेक करना है, तो इसको 1 पे चेक करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस h माइनस f1, और नीचे में आपका 1 माइनस h माइनस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो है ये 1 माइनस h का क्या होगा वैल्यू, 1 से हल्का सा कम कोई वैल्यू होता है तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लेते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू है 0 है, ठीक है, 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। तो मेरा वैल्यू क्या है आपका 1 से कम है, 1 माइनस h मतलब किसे 1 से कम हुआ, तो 1 से कम हुआ तो इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा ना। f0। तो ये हो गया मेरा 0, 1 माइनस h जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो गया 0। तो यहाँ पे रखेंगे 0, और f1 का वैल्यू क्या होगा, इसमें अगर ये f1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या 1 होगा ना। यहाँ पे डालिए 1, और नीचे में आ गया माइनस h, ओवरऑल क्या आ गया 1 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। इसमें 0 डालिएगा तो क्या 1 अपॉन 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। समझ में आया। तो ये लेफ्ट हैंड ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों अगर इक्वल नहीं होगा इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, और यही हमको प्रूफ करना है। तो लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ये 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा फंक्शन 1, और नीचे में आपका 1 प्लस h माइनस 1। तो ये 1 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल h बचेगा नीचे में। और ये जो फंक्शन 1 प्लस h पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, अगर ये 1 प्लस h है और इसको में जो है हम लोग क्या रखते हैं 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये आप 1 होगा, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। और f1 का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग पिछले थी में, इसमें 1 डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 में, तो क्या 1 ही आता है ना। तो 1 माइनस 1 हो गया 0, और नीचे में h, ओवरऑल क्या हो गया 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका हो गया ये इन्फिनिटी, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका हो गया 0। तो दोनों आपका बराबर है, दोनों बराबर कैसे है, आपका एक 0 आ रहा है, आपका एक 0 आ रहा है और एक आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है fx वो x इक्वल टू 1 पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिख दीजिए सिंस
since LHD not equal to RHD at x equal to 1, तो लिख दीजिए so it is not differentiable, not differentiable at x is equal to 1. और यही चीज हम लोग को जो है ना 2 पे भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो सेम मेथड जो है हम लोग 2 के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। को पुट करेंगे तो 0 और x 0 ग्रेटर देन डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? x इक्वल टू 2 डालेंगे तो कह रहे हैं कि जैसे 2 से सर्च करेंगे ना, हाँ जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या दिखता है, मासूम लिखा रहा होगा बोलिए। यहाँ पे 0 हम्म ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 है, तो जब हम 2 से निकालेंगे तो 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2 पुट करके डालेंगे, है ना? हाँ 0 से 2 के बीच में करेंगे, ठीक है? नहीं, आपको हम बताते हैं कैसे कैसे इंटरवल आपको देखना है, जो देख लीजिए। ये लिख लिए आप? हाँ देखिए, जब आप जो है ना 2 पे चेक करेंगे तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है ना आपका 2 पे आपका आना चाहिए। तो अगर ये 2 पे इसका वैल्यू क्या होता है? 2 हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका 2 माइनस एच पे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो ये जब 2 माइनस एच पे चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ये जो है आपका 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई कर रहा है ना? 2 माइनस एच, 2 माइनस एच जो हो गया 2 से हल्का छोटा हो गया। जब 2 से हल्का छोटा हो गया तो ये 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई करने लग गया, है ना? जब आपका 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई करने लग गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर 2 प्लस एच यही रहेगा तो ये 2 से आगे चला गया, इसका मतलब हो गया कि ये 2 से लेकर के 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो होता है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है उसी को लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? आया। तो अगर पिछला नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हो गया था जी। हो गया? एक मिनट। तो ये हो गया आपका, आगे देखते हैं।
ये इम्प्लिसिट फंक्शन का था, तो इसमें सारा चीज बन गया है। हम्म, ये सब आपको याद हो गया, ये सब डिफ्रेंसिएशन। नहीं ये बहुत सारा नहीं है। कॉस इनवर्स का ये होता है। फिर आप बोले चेन रूल बताने के लिए, चेन रूल बता दिए ना। को बता देंगे हमको चेन। पता नहीं, हाँ नहीं कर, क्या? पता है इस्तेमाल करना है, हमको पता नहीं। अच्छा चलिए हम बता ही देते, कोई बात, चेन रूल कुछ भी नहीं है बस। हाँ तो सब पता होना चाहिए ना, तो कोई पूछ दिया था हम्म एग्जाम में बोल दिया प्रूफ करो, हम्म, चेन रूल क्या है? नहीं नहीं, चेन रूल प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा आपसे। नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ भी पूछ देता है, अरे हाँ सर, और ये बता दिया ना हमको एग्जाम में क्या क्या पूछेगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है। फिर फर्स्ट में जाएगा। वो तब होता है ना, पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए। हाँ यही है ना चेन रूल। हाँ हाँ हाँ। इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई, ये जो आपका यूज कहाँ होता है, जहाँ कंपोजिट फंक्शन होता है वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं ये देखिए। जिससे ये y इक्वल टू जो है ना साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना हम लोग, एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं, और एक मिनट, डी वी बाई डी एक्स। हाँ, यस। आप जो है ना एक्स स्क्वायर को मान लीजिए टी मान लीजिए, और ये आपका क्या हो गया, y इक्वल टू साइन टी हो गया ना, और ये हो गया t इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया? अब हमको यहां से क्या पूछ रहा है, dy अपॉन डी एक्स निकालिए। तो हम आपको क्या सिखाए थे, सिखाए थे कि ये डायरेक्टली क्या करेंगे, ये साइन एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x। मतलब कि मेरा आंसर आ गया 2 इंटू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। यही था ना। तो dy अपॉन डी एक्स जो है हमको निकालने के लिए बोला है, लेकिन आपको निकालना है चेन रूल से निकालना है। तो चेन रूल से निकालने का तरीका क्या है कि ये एक्स स्क्वायर जो है ना, उसको हम लोग टी मान लिए हैं, तो ये मेरा फंक्शन बन गया y इक्वल टू साइन टी। तो यहां से चलिए इसको नोट पे लेके चलते हैं, फिर बताते हैं। तो मेरा ये है जी, ये y इक्वल टू जो है आपका साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पूछेगा dy अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x साइन का कॉस एक्स स्क्वायर। हाँ लेकिन आपसे पूछेगा क्या है कि हमको चेन रूल से हमको बताइए। तो चेन रूल में हम क्या किए, इसमें जो है ना t इज इक्वल टू मान लिए एक्स स्क्वायर पहले वाले में, तो मेरा हो गया y इक्वल टू साइन टी हो गया। तो यहां से dy अपॉन डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा cos t हो जाएगा, और यहां से निकालेंगे dt अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया 2x। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी टी मेरा क्या आया है, ये आया है cos t आया है, और dt अपॉन डी एक्स क्या है, 2x आया है। t का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर लिए थे ना। यही है आपका चैन रूल। हम्म, भी समझ में आया? थोड़ी नहीं है। किसे क्यों नहीं बता रहे थे? हाँ, हम्म। कौन करे
हाँ, इसमें आप क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन बनाए हैं? ये वाला नहीं। ये नहीं किए हैं? तो इसको ट्राई कीजिएगा, समझे? उसके बाद जब ट्राई करेंगे उसके बाद बताएंगे ये। तो अभी जो है, ठीक है। हाँ अभी ट्राई करें क्या? हाँ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। डिवाइड ये 2x plus 3y equal to sin x। डिफरेंशिएट करना। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसी ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे सब सब बनेगा। एक बताइए तो सर। कल बताए थे ना आपको, कल नहीं परसों। देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने क्या करा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना? हमको क्या निकालना है? निकालना है हमको dy अपॉन dx निकालना है। तो ये निकालने का मेथड क्या होता है वो देखिए। ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 होता है। 2 तो आपका कांस्टेंट हो गया, बोलिए। कांस्टेंट को हम साइड कर लिए, बच गया x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। फिर जो है क्या हो गया, dx अपॉन dx हो गया। 3 कांस्टेंट है, उसको हटा दिए साइड। फिर y का डिफरेंशिएशन 1 होता है। फिर क्या होगा, dy अपॉन dx। फिर sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? cos x। ये हो गया dx अपॉन dx, तो ये कट गया, ये कट गया, तो बच क्या गया, 2 प्लस 3 dy अपॉन dx, और ये हो गया cos x। तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या हो गया, cos x माइनस 2 अपॉन में 3। ये हुआ पहला क्वेश्चन। वैसे ही दूसरा बनाइए। क्या डिफिकल्ट है? नहीं सर। ट्राई कीजिए सेकंड क्वेश्चन को। हम्म ऐसे ही बना है। तरीके से बना है। बस हम क्या किए ना, हाँ
हम एक स्टेप को एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे, माइनस टू इसको हम आगे कर दिए, तो हमको नहीं करना, बाकी करना सही। कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन में आइए फिर। 2x बाई टू साइन वाई, वही तो आपका हो जाएगा बाई साइन वाई 1 1 हो जाएगा, बस आ गया, और प्लस बाई इक्वल टू cos y बाई इक्वल टू cos y अपॉन माइनस cos y माइनस टू, कौन सा इसका आंसर है? cos y माइनस टू कौन सी? देखिए उसका आंसर पीछे से क्या रहा। टू अपॉन cos y माइनस, सेकंड का हाँ क्या गलती की, क्या गलती की, क्या गलती? ये देखिए हम इसको जो है ना सोल्व करते हैं। साइन वाई हो गया, तो ये 2 आपका बाहर हो गया कांस्टेंट होने के कारण, तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और 3y 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, y का हो गया 1, और क्या आ गया dy अपॉन डी एक्स, और साइन y का होता है cos y और dy अपॉन डी एक्स। ये 2 + 3 dy अपॉन डी एक्स, ये हो गया cos y dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर लेके चले जाइए, तो 2 अपॉन cos y -3 आ रहा है। तो देखिए कहाँ गलती किए हैं आप। तो 2 sin y cos y को dy dx कर दिए, तो 2 प्लस dy dx इक्वल टू cos y dy dx, 2 और cos y, तो 2 इस साइड था, cos y नीचे आया तो माइनस, तो dy dx नीचे गया तो बस ऐसे था। देखो dy dx इक्वल टू cos y dy dx के बाद क्या किए हैं, थर्ड स्टेप के बाद कैसे किए बताइए थोड़ा। देखिए क्या किए हैं, जो ये जो चीज़ है ना, हमको dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसमें भी है वो चीज़ dy अपॉन डी एक्स, और इसमें भी है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को इधर लेके जाएंगे, तो इधर आपका क्या प्लस में है ना, तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए समझिए, ये 2 + 3 dy अपॉन डी एक्स cos y dy अपॉन डी एक्स हो गया, ये हो गया 2 आपका cos y dy अपॉन डी एक्स -3 dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से ये क्या हो गया, cos y -3 dy अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 अपॉन में cos y -3। समझ में आया? तीसरा ट्राई कीजिए। तीसरा सही बनना चाहिए। x
x plus बढ़िया। बना ओके। हाँ क्या आंसर मैच हुआ? a upon 2 by plus sin y। बताना पड़ेगा वो। भारी बढ़ते। हो गया ये। हाँ 6 नंबर तक छोड़ दीजिए। क्या हम्म। करेंगे कि तो बन गया 6 नंबर क्या? 7 नंबर। हम्म। 7 नंबर के बाद देखिए, 7 नंबर के बाद जो है ना आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन। हम्म। सेवन नंबर है, ठीक है। तो इसको ट्राई ट्राई करेंगे या बताएं? नहीं कीजिए ट्राई।
क्या हो रहा है? अगर आप कर रहे हैं तो आप सोल्व कीजिए, हम भी इधर सोल्व कर रहे हैं। 2 cos y plus sin एक मिनट, 2 cos y, बोलिए, plus sin y। प्लस साइन वाई, हाँ, और अपॉन में x। अपॉन में एक्स इसके नीचे, हाँ, और इधर सर सर नहीं सर, एक ही साइड क्योंकि सर पाई तो कांस्टेंट है ना। इधर तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट। तो ये है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है ना। हाँ, ठीक है, देखते हैं सही है या गलत। तो देखिए क्या है, ये साइन स्क्वायर है और वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ये दोनों मेरा एंगल है और इक्वल टू पाई। तो इसको क्या करेंगे ना, साइन स्क्वायर है तो इसको, ये 2 को हम लोग इंटू में ले आएंगे, तो 2 इंटू साइन वाई, ठीक है। और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक ठीक है, साइन स्क्वायर वाई का। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ठीक है। ये समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस माइनस साइन एक्स वाई, है ना। और फिर इसके अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो उसके अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन आपका ये क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम पहले x का करेंगे, तो x का 1 इंटू वाई प्लस, तो क्या होता है x आपका जैसे है वैसे ही रहेगा, और फिर y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इसका डिफ्रेंसिएशन होगा y प्लस में x डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर लिखिए y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। और पाई का हो गया 0। यहाँ तक बताइए, समझ में सब आ रहा है कि नहीं? या कोई स्टेप में कंफ्यूजन? बोलिए। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ सर, ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्टेप समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। हाँ सर। तो इसको क्या लिखेंगे, ये साइन 2y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2y का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, होता है ना। और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको साइन 2y लिख लेते हैं। और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में, और ये जो है ना, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से जो मेरा डी वाई, ये जो ये है, और ये दोनों को साथ में रखेंगे, और इसको जो है ना हम लोग राइट साइड लेके चल जाएंगे, और फिर जो है डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो।
हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा मेरा? साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में क्या करेंगे कि ये कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2 tan थीटा, और ऊपर में ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। हेलो। हाँ सर। तो क्या करना, आगे बढ़े अब? हाँ सर। इसमें देखिए कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे बोलते हैं, है ना, और लॉगरिदमिक फंक्शन किसे, एक्सपोनेंट था यूज हो। जिसमें एक्सपोनेंट्स होता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जिसमें लॉग को यूज करते हैं वो लॉगरिदमिक फंक्शन। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। 我是温饱小行家，大风大雨满街跑，做不好回家。 एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। हेलो। जी सागर टीवीएस से बोल रहे हैं। हाँ निकेत जी बोलिए। आपने गाड़ी दिया था सर्विस के लिए, गाड़ी हो गया था। अच्छा हो गया है। हाँ हेलो। चलिए आगे करते, थोड़ा सा जो है ना बाइक सर्विस में दिए, वहीं से कॉल आ रहा है बार बार। तो ये क्या 10⁻x है आपका, तो ये क्या एक्सपोनेंट में है ना, इसके ऊपर में पावर है ना x, या e⁻x, तो ये सब क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मेरा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको देखेंगे। ये ग्राफ है लॉग का, तो लॉग का ग्राफ है, तो ये आपको देखिए लॉग एक्स का जो है बेस 2x है, या फिर आपका बेस e है, e का वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से आपका बड़ा होता है। फिर ये आपका log 10, तो सबका ग्राफ जो है ना इस तरीके से बनता है, ये ऐसे। 我是温饱小行家，大风大 हेलो। हेलो हाँ हेलो। सर, 2003 का है। 2003, अच्छा ग्राफ में है। एक एक मिनट। हेलो। हाँ नहीं नहीं हो गया, अब कॉल नहीं आएगा। चलिए, तो ये आपका क्या log x का ग्राफ है ये,
ठीक है। इसका बेस जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ये जो है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये इस तरीके से नीचे हो जा रहा है, जैसे जैसे बेस जो है ना बढ़ रहा है, ये नीचे हो रहा है। तो बस मतलब क्या सर? उतना हमको ध्यान नहीं रखना, बस मतलब log x का ग्राफ ये होता है, बस ये जानिए कि log का जो है ना आपका, तो बेस कुछ भी रहे, ई रहे या फिर 2 रहे या 5 रहे, सबका ग्राफ ऐसे ही रहता है। ठीक है, अभी कंपैरिजन नहीं करना है, इसमें आपको ज्यादा ग्राफ पे फोकस नहीं करना। हाँ, अच्छा, वो इस पे ज्यादा। हाँ बोलिए। लॉग 12 तक ग्राफ ऊपर है, लेकिन लॉग 10 हाँ, तो ये क्या होता है ना कि इससे उसका वैल्यू घटने लगता है। ये जो है ना, अगर बेस छोटा रहता है तो वैल्यू ज्यादा होता है, तो उस पर अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका यूज ये आपका इसमें नहीं है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है लॉग को, बस उतना ही। जब उसका जरूरत पड़ेगा तो वो बताएंगे। ठीक है, हेलो। हाँ ठीक है, ठीक, एक मिनट। बेस ए टू द पावर ये 10 टू द पावर x, ठीक है, चलिए। फिर ये जो है ना आपको e टू द पावर x का ग्राफ है, इस तरीके से। अब ये कैसे मतलब कि इसका फंक्शन कैसे करता है, इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको डिफरेंशिएशन देखना है इसको। और बस जान लीजिए कि इसका ग्राफ ऐसे होता है। ये आपका 0,1 से पास होता है, और log x का ग्राफ जो होता है ना आपका, ये 1,0 से पास होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ये आपका log x का, और ये आपका e टू द पावर x का ग्राफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चीज है। अब जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है लॉग का, वो समझना जरूरी है, तो वो उसको साथ में नोट डाउन करते चलिए। इसमें देख रहे हैं कि कुछ भी इम्पोर्टेंट छूटा नहीं है ना इसमें, जो कि आपको आगे काम हो, नहीं कुछ भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम खुद जो है ना वहां पर रुक करके उसको बताएंगे। कोई भी जो है ना, अगर ये लॉग है आपका 5/3 है, ये बेस 3 है और लॉग का वैल्यू 5 है, तो log 5 बेस 3 रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log 5 और बेस जो है ना कुछ भी हो। ठीक है, मतलब बेस 3 जो था ना ये नीचे आया था, log 3 बन जाता है, और ये log 5 है ना ये आपका ऊपर रहेगा। और इसका बेस जो है ना हम लोग कुछ भी मान लें, कोई वैल्यू। ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों का बेस। अगर यहाँ 5 मतलब ए लिखे हैं तो यहाँ भी ए, अगर यहाँ हम लोग बी लिख दिए हैं तो आपका यहाँ भी बी होना चाहिए। तो अगर ऐसे जो है कुछ भी रहा, log 5 है या फिर log 10 है और बेस 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, log 10 और log 3। अगर बेस नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, और 3 जो है ना नीचे वाले log के साथ चला जाएगा। तो ये चीज समझिए। तो ये पहला फार्मूला है मेरा, ये इसको लिखते जाइए। ये फॉर्मूला लिखे सर। हाँ, ये वाला फार्मूला लिख लीजिए, और साथ में एग्जाम्पल के रूप में ये सब लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में।
हो गया? That's good. ठीक है। अच्छा है। उसके बाद जो है ना आपका ये है, जब लॉग जो है प्रोडक्ट में रहे, लॉग पी क्यू है, तो प्रोडक्ट वाला जो चीज़ रहता है ना वो आपका सम हो जाता है। जैसे कि लॉग आपका एक्स वाई रहेगा और एक्स वाई आपका प्रोडक्ट में है, तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखेंगे। अगर लॉग रहेगा आपका ये m इंटू एन रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग m प्लस लॉग n लिखेंगे। ये ऐसे लिखेंगे इसको। हो गया सर। अगर मान लीजिए किसी लॉग के साथ जो है ना कुछ भी अगर पावर में रहेगा, ठीक है, ये x टू द पावर n अगर लिखा हुआ रहेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये n जो है ना यहाँ आपका मल्टीप्लाई में चला आता है, n log x हो जाएगा। या फिर log जो है ना x टू द पावर 5 रहेगा, तो पावर जो है ना आपका बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? log 5 इंटू log x हो जाएगा। तो ये है आपका अगला। हो गया सर। तो अभी हम लोग क्या देखें? log अगर मल्टीप्लाई में रहता है, log x इंटू वाई रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं? log x प्लस log y लिखते हैं। प्लस लॉग वाई। लेकिन ये मल्टीप्लाई में था, लेकिन अगर डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे? डिवाइड में रहेगा तो लॉग x माइनस वाई कर देंगे। हम्म लॉग x माइनस ये आपका मल्टीप्लाई और ये आपका डिवाइड। तो ये इतना थ्योरी था इसके अंदर, और बाकी सब जो है ना आपको क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू e टू द पावर log x फॉर ऑल रियल नंबर x? तो क्या ये ट्रू होता है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बोलिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये है x इज इक्वल टू e टू द पावर log x है ना, और यहाँ अगर कुछ भी अगर बेस में नहीं लिखा हो तो इसका मतलब समझिए कि ये e ही है इसके पास। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है मतलब उसका बेस क्या होगा? e होगा। तो क्या करेंगे? दोनों साइड log लीजिए, log लीजिए और बेस e, log ऐसा जिसका बेस e हो। ये हो गया, और इसको log लेंगे तो ये आपका e हो गया, और ये log x टू द पावर ये, और इसका भी बेस e और इसका भी बेस e। तो अभी हम लोग सीखे हैं ना कि अगर जो है पावर जो रहता है ये ऐसे log x टू द पावर n रहता है, तो क्या होता है? ये बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है। यही प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ये आपका क्या पावर में है ना, इसको बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log x बेस e, और ये इंटू में log e अपॉन log e। तो कोई भी जो है ना मतलब log में अगर ये
और उसका बेस अगर दोनों सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है कहीं भी, x और बेस x तो इसका 1। अगर ये रहेगा e और बेस e तो इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, यहां से हम लोग चले थे और फिर यहीं पहुंच गए, मतलब क्या हो गया, लॉग दोनों साइड इक्वल हो गया, लॉग x बेस e इज इक्वल टू लॉग x बेस e। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया मतलब कि सही है मेरा, जो ये लिए x इज इक्वल टू जो है आपका ये होता है। तो ये कहा था क्या, इज ट्रू, इज इट ट्रू, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है ना। तो इसको लिख लीजिए। अगर समझ में आ रहा है ना सारा चीजें, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो डायरेक्ट आप पूछेंगे। हो गया सर। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको हम सोल्व करते हैं, फिर आज का क्लास सोल्व करने के बाद बाकी आप बनाइएगा उसके नेक्स्ट तक। सर ए की पावर माइनस एक्स तो होगा, ए की पावर एक्स का माइनस एक्स तो 1 होगा। माइनस एक्स का -1 होगा ना। हाँ मतलब जो रूल है वो हर जगह सेम ही होगा, उसको भूलना नहीं है। तो e टू द पावर -x का क्या होता है, e टू द पावर इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx करेंगे। अगर ये y है तो इसका ये ही हो जाएगा, और -x का डिफ्रेंशिएशन -1, तो क्या हो गया, -e टू द पावर x, ये हो गया इसका। अब मेरा क्या है, y इक्वल टू साइन log x, तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx cos log x, और फिर जो है log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर। तीसरा देखते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स कल बताए थे, जल्दी बताइए। -1 से प्लस -1 से ये एक टेबल बना हुआ था, उसमें कॉस इनवर्स tan इनवर्स सबका दिया हुआ था। -1 से अपॉन रूट अंडर रूट में 1 -x होगा। अगर ये कॉस इनवर्स रहता है, कॉस इनवर्स x रहता है तो उसका क्या होता है, 1, ये ऐसे रहता है, ऐसा रहता है ना। -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 -x। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये सेम टू वैसे ही लिखिए। आपका x के जगह पे क्या है, ex है ना, तो ex का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया कॉस इनवर्स का, और उसके बाद अंदर वाले का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ex का ex ही होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -of
ई टू द पावर एक्स, और नीचे में क्या लिखेंगे 1 माइनस ई टू द पावर 2x लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है, क्यों बताते हैं, ex का जो है ना अगर स्क्वायर करेंगे ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे होता है 2x हो जाता है, तो वही यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। तो ये हो गया मेरा ये मेरा तीसरा का आंसर हो गया। तीसरा समझ में आया ये। अब लास्ट फोर्थ नंबर, ई टू द पावर cos x है। ई टू द पावर cos x का क्या होता है, ये ई टू द पावर cos x का क्या होता है, cos x, ठीक है, और भी कुछ हो। नहीं गलत गलत है। You said जब e की पावर -6 का -6, हाँ तो e की पावर cos x का तो क्या होगा, -e cos x। बता रहे हैं, देखिए cos x बोल रहे हैं ना, देखिए क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे हम लोग तो ई का मतलब ई के पावर पे कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसका क्या होता है, सेम टू सेम लिखते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो ex का और ये एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी यही होता है कि जो है उसको वैसे लिखिए, और उसके बाद जो पावर में कुछ आपको एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है तो उसको उसके बाद कीजिए डिफरेंशिएशन, जो हम लोग किए हैं। ये ए टू द पावर cos x का हम लोग सेम टू सेम लिख दिए हैं, और फिर जो है cos x का डिफरेंशिएशन किए माइनस साइन x, तो क्या हो गया माइनस ऑफ ई टू द पावर cos x इंटू में साइन x, ये हुआ आपका डिफरेंशिएशन। तो समझ में आ गया। e की पावर cos x sin पावर हाँ हाँ बता लिख लीजिए इसको। ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो जो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं उसके आगे जो है ना जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका डिफरेंशिएशन का टोटल कितने एक्सरसाइज है, हम लोग चौथा एक्सरसाइज में आ गए हैं, 7 तक है ना, तो हम लोग ये 5.4 तक आ गए हैं। फिर इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है या फिर कोई और स्टार्ट करना है। हाँ सर, करना है इस बार डिफरेंशिएशन खत्म करके इंटीग्रेशन करेंगे क्या। थोड़ा सा क्या छोड़ना है इसको, वो तो बड़ा सा समझ में आता है, बस कर देंगे। तो इसमें आपका केवल एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिर आपका ये लॉग का अलग से दिया है, ये है लॉग का ये है ना, दीजिए, हाँ ये जो है ना आपका लॉग का है, 5.5 जो है आपको स्पेशल लॉग का है।
और इसके बाद जो है डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म तो कीजिएगा आप, ठीक है, जहाँ तक बता दिए हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर। चलिए।